जुआ खेल, सट्टा खेल दिमाग में आता है, सब आता है। यार दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि एक दिन मरना भी है? आना चाहिए ना, ये भी तो एक दिन आना चाहिए कि मरना है। सुनो लोगों, कब्र जहां लिखी है वहां बनेगी। जिस जगह पे दफन होना है अल्लाह ने वो जगह भी लिख दी कि इस जगह मर के ये जाएगा। वो जगह चीख चीख के कहती है, ओ मेरे अंदर आने वाले, मैं अंधेरे का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, बेबसी का घर हूँ। मेरे अंदर सांप है, बिच्छू है, मेरे अंदर कीड़ा है, मकोड़ा है, मेरे अंदर तंगी है, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है। और दुनिया में रह के शातिर दिमाग चलाने वाले कान खोल के सुन ले, जिस दिन मेरे अंदर आएगा इधर की पसलियां इधर कर दूंगी। मेरे अंदर सांप और बिच्छू इतने खतरनाक हैं, अगर कब्र का बिच्छू दुनिया में आके डंक मार दे तो कयामत तक उसका निशान न जाए। सांप ऐसे गंजे हैं, खुदा की कसम, अगर एक फनकार तुमको मार दे तो मालूम है आप अपनी जिंदगी न बचा सको। ऐसे गंजे सांप कब्र के अंदर अल्लाह ने रखे हैं। कब्र इतनी खतरनाक है, जब दबाएगी तो इधर की पसली इधर और इधर की पसली इधर कर देगी। मालूम है तेरा बेटा भी तेरी कब्र बनाएगा तो खुदा की कसम एक झरोका भी नहीं छोड़ेगा। कब्र में अच्छे से सब मिट्टी लगाते हैं, अच्छे से लगाओ, इधर मिट्टी कम है, इधर मिट्टी कम है, उधर मिट्टी कम है। आज तक आपने नहीं सोचा होगा यार ये तो मेरा बाप था, एक झरोका ही छोड़ दो, कम से कम सूरज की रोशनी पा लिया करेगा। तेरी कब्र को बंद कर दिया जाएगा। और शातिर दिमाग चलाने वाले, जरा तूने एक बार सोचा तो होता, जब मैं कब्र में जाऊंगा तो फिर होगा क्या? मालूम है आपको, सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, जन्नती औरतों की सरदारा, मादरे हसनैन करीमैन, ज़ौजाए अली, दुख्तरे पैगंबर फातिमा ज़हरा को जब कब्र के हवाले किया तो हवाले करते करते कह रहे थे, ओ कब्र तेरे अंदर फातिमा को रखा जा रहा है, ओ कब्र तेरे अंदर हसनैन करीमैन की माँ आ रही है, ओ कब्र तेरे अंदर दुख्तरे मुस्तफा आ रही है, ओ कब्र तेरे अंदर ज़ौजाए अली आ रही है, ओ कब्र तेरे अंदर जन्नती औरतों की सरदारा आ रही है। आवाज आई, ओ मिट्टी देने वालों, ओ गादा देने वालों, ओ कब्र के हवाले करने वालों, यहाँ हसब और नसब शजरे नहीं देखे जाते, यहाँ अमल देखा जाता है। सोचा आपने कि मेरा अमल कैसा है? एक बार तो सोचा होता। दुनिया में बहुत हिसाब लगाते हो, 50 साल दूर तक का हिसाब लगाते हो, मकान कैसा होना चाहिए, 50 साल दूर तक का हिसाब लगाते हो, मेरा घर कैसा होना चाहिए, 100 साल तक का हिसाब लगाते हो, मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या छोड़ के जाना है। मगर जलसे में आने वालों, कभी एक भी तो हिसाब लगाया होता मरने के बाद की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। एक बार और मेरे भाई सुनो, बड़े खानदान के होगे कोई बात नहीं, अमीर बाप के बेटे होगे कोई बात नहीं, तुम्हारी इनकम अच्छी होगी कोई बात नहीं, तुम देखने में खूबसूरत होगे कोई बात नहीं, तुम्हारे पर जवानी है कोई बात नहीं, मगर कब्र में ये सब सिक्के नहीं चलते। कब्र में ये सब सिक्के नहीं चलते। कब्र में अगर सिक्का चलता है तो इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह फरमाता अल्लाह की नजर में तो इज्जत वाला वो ज्यादा है कि जिसका अमल ज्यादा अच्छा है। वो अल्लाह की नजर में अच्छा है कि जिसका अमल ज्यादा अच्छा है। अब मुझे बताइए हमारे अमल के हाल क्या है? बस यही से तकरीर की शुरुआत में कर रहा हूं। मालूम है आपको, बेटे अगर बाप बड़े के हो, बड़े बाप के बड़े दादा के पोते हो, बड़े नाना के नवासी हो, काम नहीं चलेगा। इससे लोग फख्र करते हैं अपने हसब पर नसब पर, ओ भाई हम जिम्मेदार के बेटे, ओ भाई मेरा खानदान वो है, ओ भाई मैं वो, ओ मेरे भाई कान खोल के सुन ले, ओ जलसे में आने वालों, हजरत नूह का बेटा तो नबी का बेटा था, नबी का बेटा था, मगर ईमान नहीं लाया, बाप पर ईमान नहीं लाया। और जब ईमान नहीं लाया, अल्लाह की तरफ से जब कहर आया हजरत नूह की उम्मत पर, हजरत नूह ने फरमाया, ओ बेटा अब एक अज़ाब आने वाला है जिसका मेरे रब ने वादा किया है, ईमान ले आ, अल्लाह को अपना रब मान ले, फिर मेरी कश्ती में सवार हो जाना।
रब ने जिम्मेदारी ली है, जो नूह की कश्ती में सवार होगा वही बचेगा, बाकी नूह की कश्ती से जो अलग होगा वो सब तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। शातिर दिमाग चला रहा था, शातिर दिमाग कहने लगा मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग है ना बचने का ही, मैं बचने का खुद ढूंढ लूंगा, मैं बचने का तरीके ढूंढ लूंगा। मालूम है जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो फिर बचने के तरीके भी काम नहीं करते। अभी एक बात बताऊं, चंद साल पहले सुनामी आई थी, कहां पर? मुंबई में। लोगों बड़े बड़े इंजीनियर जो कहते हैं हम बिल्डिंग बना रहे हैं भूकंप मुक्त है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं जो भूकंप से टक्कर ले जाएगी, मगर जब अल्लाह का अज़ाब आता है ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग अभी जमीन दोज हो जाती है। हज़रत नूह ने फरमाया, हो मेरे बेटे अज़ाब आने वाला है, तौबा कर, अज़ाब आने वाला है, ईमान ले आ, अज़ाब आने वाला है, खुदा को मान। कहने लगा मैं उस अज़ाब से बच जाऊंगा। शातिर दिमाग चलाया, हर आदमी अपना दिमाग चलाता ना, अपना दिमाग। और मेरे भाई अल्लाह के आगे अपना दिमाग न चलाओ, दुनियादारी में चलाओ मगर दीनदारी में न चलाओ। और दीनदारी में आज आदमी इतना दिमाग चला रहा, अगर मौलवी मसला इसके खिलाफ बता दे, मौलवी मसला वो बताएगा जो किताब में लिखा मगर इसके खिलाफ हो तबीयत के, उस मौलवी की मुखालफत शुरू कर देता कि ऐसा तो नहीं है। दूसरे मौलवी को फोन करेगा, तीसरे को करेगा, चौथे, और इसकी मर्जी का मसला अगर मौलवी बता दे तो एक मौलवी पे फोन करके बात खत्म कर देगा। अगर मर्जी का मसला है तो एक ही मौलवी से काम चल जाएगा, और अगर मर्जी का नहीं है मसला, सलीम भाई को फोन लगाएगा, फहीम भाई को फोन लगाएगा, हसन भाई को फोन लगाएगा, गुलफाम रजा कादरी को फोन लगाएगा, बरेली लगाएगा, मारारा लगाएगा। मसला मर्जी का नहीं है, शरीयत में तबीयत को दखल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर चीज तेरी मर्जी के मुताबिक चले, तुझे अपनी मर्जी को, अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक बनाना होगा। शरीयत को अपनी तबीयत के मुताबिक बनाने की कोशिश न कर, इसलिए कि जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो शातिर दिमाग भरे का भरा रह जाता है। अरे शद्दाद का शातिर दिमाग काम न आया, लोगों फिरौन का शातिर दिमाग काम न आया, नमरूद का शातिर दिमाग काम न आया, ओ मेरे भाई यजीद का शातिर दिमाग काम न आया, तो तेरी क्या औकात है कि तेरा शातिर दिमाग काम आ जाएगा? शातिर दिमाग चला था, दिमाग। और मेरे भाई अल्लाह की जात ऐसी है, वह दिमाग न चला, बस सरे तस्लीम खम कर। अल्लाह ने कहा होना तो होना, और ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, तेरे इतने से दिमाग में सारी चीजें नहीं समा जाएगी। कुछ चीज ऐसी तेरे दिमाग से परे है, बस अल्लाह ने फरमाया बरहक है मान, ये दोनों सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजा आएगा, जरा तवज्जो कीजिए। हजरत नूह के बेटे ने शातिर दिमाग चलाया, ओ बाबा नूह, मुझे आपकी कश्ती की जरूरत नहीं, आपकी हेल्प की जरूरत नहीं, आपकी मदद की जरूरत नहीं, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके खुदा को खुदा नहीं मानूंगा, मैं आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। बेटा नूह का है, लोगों हसब नसब कितना बड़ा है, बेटा नूह का है, बाप नूह है, बाप नबी है, बाप रसूल है। लोगों जरा गौर करो, बाप की उम्मत है, बाप अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर है, कितने बड़े बाप का बेटा है, लेकिन शातिर दिमाग चलाया, मारा गया। इसलिए कि अल्लाह की शान के सामने किसी की औकात नहीं कि अपना दिमाग चला कर बच जाए, किसी की औकात नहीं कि अपना दिमाग चला के बच जाए। दिमाग दुनिया में चलता है, अल्लाह की बारगाह में कोई दिमाग चलाए, किसी की ताकत नहीं। दिमाग चलाया, मालूम है क्या किया? हजरत नूह ने फरमाया तूफान आने वाला है, हजरत नूह ने फरमाया अजाब आने वाला है। कहने लगा तूफान से भी बच जाऊंगा, अजाब से भी बच जाऊंगा, मुझे ना आपकी कश्ती की जरूरत है, मुझे ना आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे ना आपकी जरूरत है, मुझे ना आपके खुदा की जरूरत है। ओ जैसे में आने वाले हजरत नूह का बेटा दिमाग चलाता रहा, ओ मेरी बहनों, ओ मेरी माँ, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे बुजुर्गों, कभी रब की बारगाह में अपना दिमाग चलाने की कोशिश न करना। रब ने जो कह दिया है उसे सर नीचा करके मान लो, इसी में आफियत है, इसी में भलाई है, इसी में छुटकारा है। जहां दिमाग चलाओगे वहीं मारे जाओगे, चलाओगे वहीं मारे जाओगे। मैं आज दिमाग बहुत चल रहा है, आज दिमाग बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग चला रहे। हमें जानता हूँ तुम्हें यूट्यूब चलाना आ गया, फेसबुक चलाना आ गया, ट्विटर चलाना आ गया, तुम्हें कार प्लान चलाना आ गया, मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ चलाना आ गया, मगर ये सब रब के सामने कोई हैसियत नहीं रखते।
अरे भाई रखता है, मुझे बताइए रब के सामने क्या किसी चीज की कोई हैसियत है? ए भाई जल्दी चाय वालो जल्दी से देखो और हट जाओ। एक आदमी भी आज उठेगा नहीं जो तकरीर में कर रहा हूं ना, जिस मूड में अगर सुन लिया तो इंशाल्लाह लाइफ बन जाएगी इंशाल्लाह। दिमाग एक बंदे का दिमाग बहुत चलाता। क्या दिमाग चलाता? जवान हूं भाई, अभी तो बाल काले हैं, सफेदी आएगी बालों पे तो तौबा कर लूंगा, बुढ़ापा आएगा तो नमाज पढ़ लूंगा। और भाई दिमाग चला रहा है, क्या पता तेरी किस्मत में अल्लाह ने बुढ़ापा नहीं लिखा है, जवानी में ही तुझे उठा ले। दिमाग चलाता ना आदमी, दिमाग अभी तो जवान हूँ, ज्यादातर ये सोचते हैं अरे भाई अभी तो जवान है, अभी क्या होगा, अभी तो जवान हो। ओ मेरे नौजवानों, दिमाग ना चलाओ, मौत जवानी को नहीं देखती है, मौत अल्लाह के हुक्म को देखती है। खुदा गया मौत आई, जवान नहीं रुकेगा, बूढ़ा नहीं रुकेगा, बच्चा नहीं रुकेगा। हजरत नूह के बेटे ने दिमाग चलाया, ऐसा दिमाग चलाया कि मुझे तुम्हारी किश्ती की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत नहीं। सुनो, तकरीबन 4000 साल पहली बात बता रहा हूँ। कितने हजार साल पहले? हाँ, एक बार हर बात पे बेटे सुभान अल्लाह मत कहो, बात भी समझ लो क्या कह रहा हूँ। हर बात पे सुभान अल्लाह नहीं कही जाती है। कितनी साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं? 4000 साल पुरानी। जो हमारा ये मजहब इस्लाम है ये तकरीबन 1400-1500 साल पुराना है बस। और मैं जो बात बता रहा हूँ 4000 साल पुरानी। तवज्जो है, जरा सुनिए। सिर्फ 80-82 लोग आप पर ईमान लाए। और उम्र कितनी हुई हजरत नूह की मालूम है? 950 बरस। कितनी उम्र थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की? जोर से बोले 900। तकरीबन 50 वर्ष कम कर लीजिए तो 1000 बरस आपकी उम्र हुई। इतनी उम्र का अब आदमी हो रहा कोई नहीं, अब नहीं है। अब मुश्किल से 60-70 तक जाती है। यही अबरेज है, यही मेरे नबी का पैगाम है कि मेरी उम्मत की जो उम्र है, मेरे उम्मती जो है वो 60 और 70 के दरमियान रहेंगे। लगभग यही उम्र चल रही है। पहले उम्र ज्यादा थी हजरत नूह की 950 बरस, लेकिन ईमान लाने वाले इनसे ये ड्रामा कराते रहना, कभी बनवाते रहना, कभी घर बेटे बैठ जाओ। बांध दो या खोल दो इसको। अगर खोल दोगे तो कोई हवा से मर नहीं जाएगा, बांध दोगे तो कोई घुल नहीं जाएगा। एक बार छोड़ दो इसको। इसको ऐसे सोच रहे कि बस यही है जिंदगी का, बस इसको बांधे रहो, बांधे मर जाएंगे, पता नहीं कितने मर जाएंगे। अरे बैठ जाना, खोल दो, बस खोल दो इसको। वो लोग भी बैठ के सुन रहे हैं, बहुत अच्छा जलसा चल रहा है। और एक बात सुन लीजिए, आप जब बैठ ही गए हैं तो मोहब्बत से बैठ के जरा इधर उधर ना करा करें। मेरी जो तकरीर होती है ना वो मजमे से चिपक के होती है। आप सुनेंगे तो मैटर आता जाएगा, आप नहीं सुनेंगे तो फिर मैं भी अपना रटा रटाया मैटर शुरू कर दूंगा। सुन लीजिए, हाँ, दो तरह की चीजें होती है, एक मेहनत करना होता, एक मेहनत की हुई पहले वो खाना होता। मैं मेहनत करने की कोशिश करता हूँ तकरीर में। तवज्जो कीजिए, दिमाग चलाया, मुझे तुम्हारे रब की हेल्प की जरूरत नहीं, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। तूफान आएगा, तूफान में पानी होगा और वो कश्ती में जो लोग सवार होंगे वो बचेंगे। उसने दिमाग लगाया। पता क्या दिमाग लगाया? उसने ये दिमाग लगाया, अगर किसी पहाड़ पर मैं शीशे का पिंजरा, शीशे का महल, शीशे का एक छोटा सा कमरा बना लूं और दरवाजा बंद करके उसके अंदर पैक हो जाऊं तो पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा। मगर उसे पता ये नहीं था कि खुदा का अजाब हर जगह पहुंच जाता है। शीशे में भी पहुंचता, औलाद में भी पहुंचता, जमीन के तहखानों में भी पहुंचता, आसमानों की बुलंदियों पर भी पहुंचता। अल्लाह का अज़ाब हर जगह पहुंचता है। फाता हो रही है, तुझे किसने कह दिया? ये तो बता दे कि मौलाना फाता हो रही है। ओ भाई, तो फिर नमाज भी डाउनलोड कर ले और मोबाइल रख दे पांचों टाइम। बात है कि नहीं? डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके जब फजर का टाइम हो अपने रख दो। अच्छा, उसमें
बटन भी दबाने की जरूरत नहीं, उसमें तो सेट हो जाता है टाइम, वो जब सेट आएगा खुद ही शुरू हो जाएगा। और मेरे भाई हर जगह दिमाग काम नहीं करता, अल्लाह की इबादत करना ही पड़ेगी तभी नमाज है। अजान मोबाइल में अगर दिला दो तो अजान नहीं होगी, अजान आपको पढ़ना ही होगी। हाँ अगर सुनिए मजा आएगा। तो मेरे भाई हर जगह दिमाग नहीं लगेगा। और मेरे भाई दिमाग लगाया, इधर हजरत नूह ने अपनी कश्ती को संवारा, अपनी कश्ती को बनाना शुरू किया। और जलसे में आने वाला बाप कश्ती बना रहा है, बेटा एक पहाड़ पर अपना शीश महल बना रहा है। ये अल्लाह के सहारे है, ये दिमाग के सहारे, सहारा दोनों ले रहे थे। ये अल्लाह के सहारे और ये दिमाग के सहारे। किश्ती बनी, तैयार हुई, शीश महल बना, तैयार हुआ, दोनों तैयार। अजाब का वादा आ गया, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत नूह को आदम सानी भी कहा जाता। क्या कहा जाता? आदम सानी, यानी दूसरे आदम। किस लिए कहा जाता? इसलिए कहा जाता है कि हजरत आदम से पूरी दुनिया बनी। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, कुरान में है कि अल्लाह ने एक मर्द और एक औरत से, और खासकर मर्द ही से, वखलक मिनहा ज़ौजहा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हजरत आदम से उनकी बीवी को पैदा किया। वखलक मिनहा ज़ौजहा, अल्लाह ने हजरत आदम की बाई पसली से उनकी ज़ौजा को पैदा किया। फिर आगे आयत में अल्लाह फरमाता कुरान में, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, अल्लाह ने उन दोनों से फिर बहुत से मर्द औरतों को पैदा किया। लेकिन असल जो है बुनियाद वो आदम ही है, इसलिए कि हव्वा को भी आदम ही से पैदा किया। समझ रहे हैं आप? असल कौन है? आदम ही। तो आदम से दुनिया को पैदा किया, दुनिया को बनाया। ऐसे ही हजरत नूह को आदम सानी इसलिए कहा जाता, हजरत नूह के जमाने में जब तूफान आया था पूरी दुनिया फना हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, दुनिया खत्म हो गई। फिर हजरत नूह के बाद ही दुनिया का सिलसिला दोबारा चला। हजरत नूह के 10 बेटे थे, नहीं 3 बेटे। कितने? हाम शाम याफस। हाँ 3 बेटे बचे। कितने? हाम शाम याफस। ठीक है, याफस के 10 बेटे थे, वो मैं अलग, फिर वो लंबा हो जाएगा कहानी, समझ रहे हैं आप? और याफस की औलादों में इधर चाइना के बॉर्डर तक आई है सब, समझ रहे हैं आप? हाँ ये सब कबीले, और उधर पहुंचे हैं अफ्रीका तक, बहुत लंबा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो हुकूमत की है वो याफस के बेटों ने की। आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जो हुकूमत की है किसने की है? याफस के बेटों ने की, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। आज जो टर्की है ना, टर्की, ये सब उसी की औलादों में, आज भी ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। बहरहाल मेरा वो टॉपिक नहीं, कभी मैं तारीख में जाऊंगा तो बताऊंगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो, दिमाग चलाया ओ लोगो, तेरी मेरी तो औकात क्या है? नबी का बेटा दिमाग चला रहा है, अल्लाह की रहमत कह रही है ओ नो तू अपना इंतजाम कर ले, मेरी मर्जी के मुताबिक ये दिमाग चला रहा है, देखना इसे कैसे मारूंगा, कितना जलील करके मारूंगा। मारूंगा और कितना जलील करके मारूंगा, कितनी घिनौनी मौत मारूंगा इसको, चलाने तो दिमाग। मेरे भाइयों हर जगह दिमाग नहीं चलता, दिमाग चलाता मस्जिद के इमाम की धड़ी नहीं दूंगा तो बच जाएगा, चला दिमाग नहीं। हंसने की नहीं बात समझ लेना, खबरदार जो कोई हंसा, चला दिमाग। धड़ी कितने की होगी? 300 की, 400 की, 500 की, 600 की हैं? अगर अल्लाह ने तबीयत खराब कर दी तो दवा कितने की लगेगी? भाई बात समझने की है कि नहीं? समझने की मेरे भाई है कि नहीं है? अगर जरा सी भी तबीयत तुम्हारी खराब हो गई तो 400-500 रुपए का पर्चा और हजारों रुपए की दवा। मेरे भाई दिमाग ना चलाओ, दिमाग ना चलाओ, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहो मौला अच्छाई बुराई तेरी तरफ से है, मौला तेरी तरफ से है खैर शर, मौला तेरी तरफ से है मौत जिंदगी, मौला तेरी तरफ से है इज्जत जिल्लत, मेरे रब तेरी बातों पे अमल करना मेरा काम है, जिंदगी संवारना तेरा काम है। बात सुने मजा आ जाएगा। हजरत मूसा के जमाने में एक बंदा था जो 200 साल इबादत किया। कितने साल?
200 साल इबादत की कज़ा ही नहीं हुई, 200 साल तक सजदा कज़ा ही नहीं हुआ। ये नमाज़ें जो आज हमारे यहाँ निजाम है ना, इस तरह का निजाम तो नहीं। नमाजें पहले भी थी, सजदा पहले भी था, इबादतें पहले भी थी, मगर वो निजाम अलग था, इबादतों का तरीका अलग था, नबी के शरीयत में तरीका अलग था। तवज्जो करना, 200 साल तक अल्लाह अल्लाह किया। हजरत मूसा से रब ने फरमाया, मेरे मूसा उस 200 साल की इबादत करने वाले मेरे बंदे से कह दो कि तेरी एक सजदा भी अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अल्लाह वाले दिमाग नहीं चलाते, जब अल्लाह की बात आती है बस वो मचल जाता। क्या कह दो मूसा कि तेरे 200 साल के सजदों में एक सजदा भी कबूल नहीं हुआ, नहीं हुआ। हजरत मूसा आए, हजरत मूसा ने आके कहा, ए अल्लाह के बंदे, ये 200 साल से इबादत करने वाले बंदा ए खुदा, अल्लाह का फरमान है कि तेरा एक सजदा भी कबूल नहीं हुआ है। आज का होता दिमाग चलाता, हाय मेरे रब, मेरी 200 साल की इबादत पे पानी फिर गया, मौला मैं तो तबाह बर्बाद हो गया। यार किसी की सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत तबाह हो जाए तो रोता है, हाथ पैर पीटता, और उसकी 200 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया गया कि एक सजदा कबूल नहीं, एक सजदा भी कबूल नहीं। वो तकलीफ होनी थी कि नहीं होनी थी? बच्चा अगर इम्तिहान में फेल हो जाए तो कितने बच्चे रोते हैं, और कितनों को तो हमने देखा फेल होने के गम को बर्दाश्त ना कर सके, बहुत से लोगों ने खुदकुशी कर ली कि हम फेल क्यों हो गए। अपनी मेहनत को फेल होते हुए इंसान नहीं देखता, इसने 200 साल की मेहनत पे पानी फिरता देखा, मगर जब बात रब की आई, कहा मूसा किसने कहा मेरी इबादत कबूल नहीं, कहा रब ने कहा। रब ने कहा तो दिमाग नहीं चलाना चाहिए। अब दिमाग क्यों हुई, क्या हुई, उसकी मर्जी, अब दिमाग नहीं चलेगा। दुनिया का मामला होता तो मैं चलाता, लेकिन अब दिमाग नहीं चलेगा। झूमने लगा, खुशी में झूमने लगा, तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है मौला। हजरत मूसा ने फरमाया, पागल है, वो दीवाना है, 200 साल की मेहनत पर पानी फिरा है, वो खुशी में झूमता है, वो खुशी में झूमता है। कहने लगा, ओ कलीम, ओ अल्लाह के पैगंबर, यहाँ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ओ मूसा, इबादत करना हमारा काम है, कबूल करना उसका काम है। तुम कहते हो अल्लाह ने इबादत कबूल नहीं की, मैं फिर भी खुश हूँ। कहा किस लिए? कहा खुश होने की वजह यह है, इबादत कबूल करे न करे ये उसकी मर्जी, मैं तो खुश इसलिए हूँ कि रब ने कम से कम हमारा नाम तो ले लिया, कम से कम रब ने हमारा नाम तो ले लिया, रब ने हमें हयात तो कर लिया। अरे यही काफी है कि महबूब की जबान पे अपना नाम आ गया। इधर शीश महल बनकर तैयार हो गया, उधर कश्ती बनकर तैयार हो गया। हजरत नूह ने अपने तमाम चाहने वालों को, तमाम अपने उम्मतियों को, तमाम अल्लाह पर ईमान लाने वालों को कश्ती में सवार किया। वो कश्ती जो हजरत नूह ने बनाई थी 4000 साल पहले, आज एक लेटेस्ट न्यूज आपको दे दूं, मैं खबर दे दूं, वो कश्ती आज के साइंसदानों ने तलाश कर ली, मिल गई, कहीं रेत में दबी हुई मिली है, वो कौन सी जगह का रेत है, लेकिन दबी हुई मिली है, आज तक वो खराब नहीं हुई, उसके बहुत सा मलबा और कश्ती का पूरा ढांचा बाकी है। अल्लाह रखे उसे कौन चखे, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मिल गई है, मिल गई। उधर वो शीश महल में बंद, इधर तूफान आया, कश्ती वाले लोग कश्ती में जिंदा है, ये भी अपने शीश महल में जिंदा है। पानी पानी, चारों तरफ तबाही, चारों तरफ मौत का समा, चारों तरफ कयामत का आलम, चारों तरफ चीखो पुकार, चारों तरफ अपने की अपने को खबर नहीं। लोग जब ऐसा वक्त आया, ये अपने शीश महल में चैन सुकून से बैठा था। अल्लाह का हुक्म देखो, हुक्म ये था बचेगा वही जो कश्ती नूह में सवार होगा।
उसके अलावा फौलाद में चले जाओ, शीश महल में चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, जमीन के तहखाने में चले जाओ, इसलिए कि खुदा का हुक्म उन्हीं के लिए था जो कश्ती में है बचेगा, इसके अलावा नहीं बचेगा। लोगों दरवाजा बंद, चारों तरफ पानी, अंदर एंटर पानी नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि शीशे में पानी अंदर जो है दाखिल नहीं हो सकता। दिख रहा था पानी आ गया मगर अंदर दाखिल नहीं होता, दिख रहा था पानी आ गया मगर अंदर दाखिल नहीं होता। लोगों रिवायत में यहां तक आता है शीश महल के अंदर पेशाब लग गया। क्या हुआ? पेशाब इंसानी चीज है, जरूरत है, ये हाजत है इंसान को, लगा। अब दरवाजा खोलूं तो पानी आएगा। अब अगर पेशाब करने के लिए दरवाजा खोले तो क्या आएगा? लगा बेटा दिमाग कितना लगाओ, लगाओ दिमाग कितना लगाओगे। अब कहां गया दिमाग? सोचने लगा यार पेशाब का तो मामला कब तक रहेगा, ये तूफान का मामला जब ठंडा हो जाएगा तो बाहर तो निकलना ही, अब दरवाजा तो खोल नहीं सकते, यही कर लो। उसी के अंदर पेशाब शुरू किया। शुरू तो इसने किया था मगर रब की रहमत बोली अब बंद हम करेंगे। किया तो इतना किया कि घुटनों तक पेशाब, नाफ तक पेशाब, गले गले तक पेशाब, इतना पेशाब किया कि पूरा महल ही उसका भर गया, अपने ही पेशाब में चूहे की तरह डूब डूब कर मर गया। अल्लाह से बढ़ सकता है कोई? नमरूद ने दिमाग चलाया था, बहुत फौज तैयार की, बहुत ताकत प्रदान की, बहुत बड़ा ताकतवर बन गया, मगर अल्लाह का हुक्म हुआ एक ही मच्छर ने उसका काम तमाम कर दिया। मच्छर नाक के रास्ते से अंदर घुसा और दिमाग में भिन भिन पिन पिन करना शुरू किया नमरूद के दिमाग में, तो दिमाग खराब हुआ। अपनी बीवियों से कहता था मेरे दिमाग पर जरा कूटाई करो, कूटाई, चप्पल से मारो, किसी चीज से मारो, जूते से मारो। और जब तक वो मारती थी जूता चप्पल तब तक मच्छर खून सुकून से बैठता था। और जैसे ही मार खत्म की फिर भिन भिन करना शुरू किया, फिर टेंशन दीवानों में सर मारता था। लोगों इतना कुटाई लगाई, इतना कुटाई लगाई कि उसी मच्छर की वजह से मर गया। लगाओ दिमाग, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फजर का वक्त हो और जब मुअज्जिन का है अस्सलातु खैरुम मिनन बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा, ये सब की जरूरत नहीं। चुपके से उठे, खटाक से वुज़ू कर, फटाक से मस्जिद में पहुंचा। दिमाग लगाने की जरूरत है ना, कोहरा बहुत है, सर्दी बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, इन सब की जरूरत नहीं है। अब जरूरत इस चीज की है ओ मेरे जलसे में आने वाले कि बस खुद अल्लाह का हुक्म आ गया है, अब मैंने तो उसकी इबादत करना है, जाके अपने मौला को राजी करना, अब मैंने तो अल्लाह अल्लाह करना। ओ जलसे में आने वालों, वरना तो सुनो, अगर दिमाग लगाते तो हजरत अबू बकर तो यही दिमाग लगा लेते, भाई हमसे बड़ा नेक कौन होगा, हमने तो सबसे पहले कलमा पढ़ा है और सबसे बड़े सहाबी हैं और नबी के एक तरफ से ससुर भी है और एक तरफ से खुलफाए राशिदीन में भी पहले हैं और यारे गार हैं, यारे मजार हैं, आसमान के सितारों के बराबर एक नेकी है, बादल अंबिया अफजलुल बशर हैं। क्या जरूरत है इतना सब परेशान होने की? लेकिन नहीं, ये दिमाग नहीं लगाया। हजरत अबू बकर का हाल ये है, हाल ये है, हाल ये है कि लोगों मेरे नबी की बारगाह में जब तक रहते रहते उसके बाद भी अबू बकर खुदा के खौफ से इतना रोते कि हजरत अबू बकर की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती, इतना रोते और हजरत उमर, खुदा की कसम, उन्होंने तो हाल ये था हजरत उमर का, कितनी बड़ी शख्सियत है। नबी फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कितनी बड़ी शख्सियत है, नबी ने उमर को मांगा है, बाई ख्वाहिश नहीं, बाई चाइज है हजरत उमर। हजरत उमर को मेरे नबी ने मांगा, या अल्लाह या तो अबू जहल को ईमान देते या उमर को ईमान देते। बोलो यार सुभान अल्लाह, या तो अबू जहल को या उमर को।
और हजरत उमर को मेरे रब ने ईमान दिया। अच्छा एक बात बताइए, मांगा दोनों को था लेकिन उमर ही क्यों ईमान लाया, अबू जहल क्यों नहीं लाया? कोई सवाल कर सकता है, दोनों को मांगा तो यही क्यों लाए ईमान? हालांकि सवाल तो ये भी हो सकता था अबू जहल ईमान ले आता फिर उमर क्यों नहीं लाए, लेकिन एक मेरा सवाल है कि उमर ही क्यों लाए ईमान, अबू जहल क्यों नहीं? जवाब सुन लेना, तबीयत बाग बाग ना हो जाए तो जवाब सुन लेना। एक होता हासिद, एक होता दुश्मन। जलसे में आने वालों, दुश्मन कितना भी बड़ा हो एक दिन दोस्त बन सकता है, लेकिन हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। ये हमेशा याद, दुश्मन जो है दोस्त बन सकता है मगर हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। शैतान दुश्मन नहीं था आदम का, हासिद था। अबू जहल दुश्मन नहीं था, हासिद था। उमर हासिद नहीं दुश्मन थे। ये दुश्मन थे, वो हासिद था। अल्लाह, और नबी सब पर मेहरबान बन के आए, वरना तो हाथ उठा के नबी दुआ कर दे तो अबू जहल के औकात के मक्का में रह जाए। एक दिन गालियां बक के नबी को बुरा भला कह के ज़ज्र तौबीख करके मेरे नबी को तकलीफें दे के अबू जहल अपने घर में आ गया। मैं तुमको औकात बताऊं, अबू जहल की हैसियत बताऊं, फिर बाद में बताऊंगा कि उमर क्यों मान ले आए। अपने घर में आ गया। नबी के चचा, चचा किसे कहते हैं जानते हो? अब्बा के भैया। नबी के चचा हजरत अमीर हमजा, सुभान अल्लाह।